एक आदमी की गुलामी करना पसंद नहीं करते। हम रश देखते हैं किधर ज्यादा है, रश के पीछे आला हजरत मुरीद हुए और पीर खाने की नौकरी की। जब ड्यूटियां लगती थी आस्थाने पे तो मेरी तरह का तो मौलवी कहीं मुरीद भी हो ना तो पीर खाने पे जाके स्टेज पे बैठना पसंद करता है। लेकिन आला हजरत फरमाया करते थे मेरी बाथरूम पे ड्यूटी लगाओ, मैं वो वाली नौकरी करूंगा, उससे मेरा नफ्स कुचला जाता है। वो इतने बड़े आलिम हो, फरमाया करते थे मेरी वो ड्यूटी लगाओ जो सबसे छोटी है। आजी इस दर्जे की थी, इतनी अजमतों इतनी फजीलतें, और फिर जब इतना कुछ अल्लाह बंदे को देता है ना, इतना उसे तकवा, फिर उसे अल्लाह बसीरत की रोशनी देता है। हुजूर फरमाते इत्तकु फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत कल्बी से डरो, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके खलीफा थे सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी, तफसीर खजाइनुल इरफान लिखी उन्होंने। सैयद साहब के एक दोस्त थे सैयद दीदार अली शाह साहब, लाहौर में उनका मज़ार है। जब दाता साहब जाए ना तो मुहद्दिसीन के मज़ारों पे भी जाया करें, मलंगों के मज़ारों पे रश रहता है, उलमा की कब्रों पे जाते ही कोई नहीं, वहां भी जाया करो, इन लोगों ने बड़ी खिदमत की है दीन की। हजरत सैयद दीदार और दाता साहब तो फिर देखे ना, उनकी किताब पढ़े, दाता साहब सूफिया के भी इमाम है, उलमा के भी इमाम है, कमाल कर दी। तो मेरे भाई हजरत जनाब सैयद दीदार अली शाह साहब सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दोस्त थे। सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मिलने गए सैयद नईमुद्दीन साहब से, तो सैयद नईमुद्दीन साहब तैयार थे बरेली शरीफ जाने के लिए। सैयद नईमुद्दीन साहब बरेली जाने को तैयार थे। उम्र में भी आला हजरत से बड़े थे दीदार अली शाह साहब। तो कहा दीदार अली शाह, और मुरीद और खलीफा भी किसी और के थे, सैयद शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा। कहने लगे चल यार मैं बरेली शरीफ जा रहा हूँ, आला हजरत से मिला के लाओ। तो दीदार अली शाह साहब ने अजराए मोहब्बत, दिल लगी में नहीं बंदा बात करता, कहने लगे मैं किसी के पास क्यों जाऊं, मैं खुद बहुत बड़ा आलिम हूं। कहा चलो यार इमाम अहमद रजा के पास चले। कहने लगे वो मैंने सुना है कि वो जात के पठान है और तबीयत के सख्त है, तो मैं नहीं जाता। उन्होंने जबरदस्ती मनवाया, कहने लगे चल यार चलते हैं, ले गए साथ। बरेली शरीफ जब पहुंचे ना तो असर की जमात की आखिरी रकत थी, जमात अत्ताहियात में बैठी थी। पहुंच गए। अब सैयद नईमुद्दीन साहब सैयद दीदार अली शाह साहब से कहने लगे कि शाह जी वुजू है? कहने लगे नहीं मेरा नहीं। कहने लगे मेरा है, मैं जमात में जाऊं? आप जाइए। वो जाके जमात में शामिल हो गए। सैयद दीदार अली शाह साहब कहते हैं मैं कुएं पे एक तालिब इल्म था, छोटा सा पानी निकाला हुआ था उसने, मैं समझा कोई बच्चा है जिसकी ड्यूटी लगी है वुजू कराने। हमारे मदरसे के बच्चों के साथ भी बड़ा जुल्म होता है ना, वो दाल जो कोई नहीं खाता वो मदरसे में पकती है। हाँ हाँ, बड़ा जुल्म होता है इन बच्चों के साथ, इसकी पूरी दास्तान है, कभी को मुझसे पूछे तो मैं बताऊं, बहुत बड़ा जुल्म होता है। एक मोहतरम साहब एक दिन कह रहे थे तंजीमुल मदारस की मीटिंग में कि मैंने जी कभी मदरसे का खाना चखा नहीं, मेरे लिए जायज नहीं तो मैं चखता नहीं। मैंने कहा साहब अब चखना, और मेरी ख्वाहिश है आप भी वही खाना खाएं जो ये बच्चे खाते हैं। ये रसूलुल्लाह के दीन के तालिब इल्म है, इसलिए इनके साथ जुल्म होता है। मुझे यूनिवर्सिटियों में जाने का मौका मिलता है, 2-3 दिन पहले भी मैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लेक्चर देने गया था। ठाठ बाट है यूनिवर्सिटियों के बच्चों को, इनका क्या असर करता है, ना सोने को जगह ना बैठने को जगह। वो जो शोर वाले नात खां थे वो पुजारों में घूमते हैं, और ये नबी पाक के दीन के तालिब इल्म रात की दाल पड़ी है तो कहते हैं थोड़ा पानी डाल के इसको खा लो। ये जुल्म इनके साथ करते हो। और फिर मैं बड़ी तकलीफ से बात करने लगा हूं। हदीस बयान की जाती है कि तालिब इल्म के कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, नीचे फरिश्तों ने पर बिछाए हुए हैं और उनकी गर्दन पर कुर्बानी की खालें लादी हुई हुई, जैसे गधे पे लादी जाती है। इसके बारे में हदीस आई थी। अल्लाह का खौफ नहीं आता। आपने और मैंने मदरसे के बच्चों को इज्जत नहीं दी, इसलिए मदारस की रौनकें खत्म हो गई। और मुझे शिकवा है मदारस चलाने वालों से भी, इनसे प्यार करो। ये गरीब घरों के होते हैं, ये गरीब घरों के होते हैं। इनकी माएं भेजती हैं कि चलो कुछ बन जाएंगे, लेकिन इनके साथ जो सलूक होता है वो अच्छा नहीं होता। इनके साथ इनकी ड्यूटी है, सारे मदरसे की ईंटें इन्होंने उठानी है, सारी नौकरियां इन गरीबों ने करनी है। खुदारा डरो अल्लाह ताला से। हजरत सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं पहुंचा उस तालिब इल्म को, मैंने समझा को वुजू कराने वाला, तो मैंने कहा पानी उठाने लगा तो कहने लगा बाबा जी पूछ तो लें पहले, पानी तो मेरा है।
फरमाते मैंने कहा चल बेटे फिर दे दे अगर तेरा है तो, मैंने वुजू करना है। तो वो बच्चा कहने लगा हुजूर आपको पता है कि नाबालिग अपनी मर्जी से भी अपनी चीज किसी को नहीं दे सकता। मौलाना दीदार अली शाह साहब फरमाते मेरे दिल पर चोट लगी। मैंने कहा दीदार अली, अहमद रजा के मदरसे के तो नाबालिगों का इल्म भी तुझसे ज्यादा है, नाबालिगों का ये हाल है तो बड़ों का क्या हाल होगा। फरमाते हैं कि वुजू उस बच्चे ने किया, फिर मैंने पानी भरा, वुजू करके मैं मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहा था। सैयद नईमुद्दीन साहब की नमाज रहती थी, वो मुकम्मल कर रहे थे। आला हज़रत सीढ़ियां उतर रहे थे, उनके पीछे पीछे हाथ बांध के लोगों को चलते देखा तो मैं समझ गया यही आला हज़रत है। आला हज़रत की करामत थी कि सैयद की आंखें देख के पहचान जाते थे कि सैयद है। आंखें कहते हैं जब सीढ़ियां आला हज़रत उतर रहे थे मैं चढ़ रहा था तो मेरी आंखें देख के पहचान गए। सलाम ली तो कहने लगे आप सैयद है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, आप सैयद है। कहते मैंने कहा जी। कहते इतना बड़ा आलिम, जब मैंने जी कहा तो फौरन झुके और मेरे हाथ चूम लिए। तो मैंने पूछा तबीयत कैसी है। वो बात जो मेरी और सैयद साहब की तन्हाई में हुई थी, मैंने कहा आला हज़रत से पूछा हुजूर तबीयत कैसी है। तो कहने लगे शाह जी जात का पठान हूं, तबीयत जरा सख्ती है मेरी, पठान जो हूं तो जरा तबीयत सख्ती है, क्या करूं। सैयद साहब कहते हैं मैंने कहा हुजूर वो तो मैंने ऐसे ही फरमाया, शाह जी जो हो गया ठीक हो गया, आप नमाज पढ़ ले मैं इंतजार करता हूँ, आप नमाज पढ़ ले। कहते हैं फिर मैं आला हज़रत का हो के रह गया और फिर सारी जिंदगी मुझे शिकवा रहा कि इतनी देर से क्यों आया हूं। जिंदगी से यही तो गिला है कि तू बड़ी देर से मिला है।